नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल नलिन तलवार साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से आज थोड़ा सा रोल बदला है। आज पत्रकार के रूप में मैं आया हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि इस कपिल देव ने कुछ ऐसा किया जो कि हम लोगों को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी में भी हमें अंधेरे में रखा, जबकि इसको इस काम के ऊपर हम लोगों ने लगाया था, क्योंकि ये नया था उस समय और इसको कोई जानता भी नहीं था उस फील्ड के अंदर। और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं हरवाल सिंह जी, वो इसके अंदर काफ़ी कोशिश की उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की, लेकिन उनको सभी लोग पहचानते थे। वो बहुत पहले से जवानों के मुद्दों पे लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको कभी भी ये फैसिलिटी मिल नहीं पाई, जबकि वो खुद वॉर इंजरी डिसेबल्ड हैं। और उनको कुछ भी जब नहीं मिला है तो कपिल ने हमें जॉइन किया, इसे कोई जानता नहीं था, तो कपिल को हमने जो है एक टारगेट दे दिया था कि भाई तेरा ये काम है, जब मर्जी करता रहे, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, मगर इसके ऊपर तूने काम करते रहना है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो था, कपिल ने हमें भी इसके बारे में अपडेट करना छोड़ दिया, कुछ बताया नहीं। मगर आज ही इसी प्रकार कुछ वायरल वगैरह मुझे मिला, एक कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में आया दिल्ली कोर्ट के। तो उसके बाद मेरी आंखें उसको पढ़ने लगा, तो बीच में पता लगा 7वें 8वें नंबर पेज के ऊपर एक कपिल देव का नाम भी आ रहा है। तो मैंने कहा ये कपिल देव कौन सा आ गया है, ये नया आइटम कौन सा। हमने तो जिस कपिल को कहा था वो उसने तो हमें बताया भी नहीं कि केस कोर्ट में भी पहुंच चुका है और इतना आगे वो बढ़ चुका है कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला कोई 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं, हम जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो है 25,000 करोड़ का। मगर जैसा कि सीएजी को भी इसके लेटर लिखे गए हैं, मुझे पता लग चला है, तो सीएजी ने इसका पिछले 10-15 सालों का पूरा ब्यौरा मांगा है, ऑडिट करने के लिए कहा है कि असल बात के जड़ तक उसके पहुंचा जा सके कि ये 25,000 करोड़ है या उससे भी कहीं ऊपर। तो कुछ ज्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे इधर उधर की बातें करने में, और कपिल से भी कहूंगा कि आप जो है मुद्दे पर रहें। तो कपिल जी, ऐसा है आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं और मेरे दर्शक साबका चैनल के आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। कुछ कड़वे सवाल होंगे, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि अपनी मर्यादित भाषा में बात करेंगे, कोई भी ऐसा शब्द ना प्रयोग करें चाहे वो इमोशन में आके हो। मेरे से हो जाता है, मैं मानता हूं मेरे से हो जाता है, पिछली बार भी मेरे से हुआ, मुझे माफी मांगनी पड़ी। ऐसा ना हो कि हमें आपस में एक दूसरे से या दूसरों से माफी मांगनी पड़े। मर्यादित भाषा में बात करेंगे और मुद्दे पर ही रहेंगे, मुद्दे से भटकेंगे नहीं, क्योंकि आज 2-3 प्रश्न या 4 प्रश्न नहीं है आपसे, सिर्फ एक और एक प्रश्न है। और आपका हार्दिक स्वागत है, उसके बाद मैं फिर आगे शुरू करूंगा कार्यवाही। सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऑफिशियल जो यूट्यूब है, टीवी है और सभी जो सोल्जर हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के देश सेवा में गए और उन्होंने बहुत सारा समय मतलब देश सेवा में दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि पता नहीं है कहां से वायरल हुआ, मेरे को नहीं मालूम। आप जजमेंट तो नहीं कह सकता, एक ऑर्डर है माननीय न्यायालय का और बहुत बड़ा है। फिर मैं ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी ये न्यायालय के अंदर है और जो भारत देश की जो न्यायपालिका है उस पे मैं विश्वास करता हूँ। मैं ही नहीं, 140 करोड़ लोग उस न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र को आज भी सुरक्षित लेके चल रही। आपकी बात कपिल जी एकदम सही है। और साथियों, मैं आपसे मतलब जो अंदर की बात है, क्योंकि अब मौका आ चुका है कि आप लोगों को बताया जा सके, थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया कि पिछले 10 साल से तो मैं जुड़ा हूं, उसके बाद मेरे बाद कपिल ने हमें साबका में ज्वाइन किया। धीरे धीरे इसको कभी भी कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिली कि किसी का आशीर्वाद मिले, इसने खुद अपनी मेहनत से जो है हर जगह आगे बढ़ा है, हमारा कोई साथ नहीं। हमने हमेशा इसको जो है रस्सियों में बांधने की कोशिश की, चेन से बांधने की कोशिश की, मगर ये उनको भी तोड़ के आगे निकला। इसकी जो सब कुछ देख के ही हमने इसको फिर अपने से आगे कर दिया कि अब तू हमारे जो है चेहरा है और तेरे को बोलना है। हम लोग सब पीछे हो गए, क्योंकि
मैं खुद 60 का हो रहा हूँ और हरपाल जी की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए हमने कपिल को आगे किया हुआ था कि अब आपको आगे चलना है और आगे साबका को लेके चलना है, इसको नेतृत्व देना है। और नेतृत्व देने के लिए इन्होंने जो जी तोड़ मेहनत की है, चाहे वो यूट्यूब चैनल के जरिए हो या कुछ हो, कभी भी साबका के खिलाफ या कोई भी ऐसा जो मतलब कि झूठा या इस तरह की बातों को नहीं उछाला या बेफालतू की बातों को नहीं उछाला कि जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। और ये जो काम था इनको स्पेशल दिया गया था कि जो कोल टिप्पर आपने सुना होगा, भारत सरकार जो है उसके जो मंत्रालय हैं वो कुछ ना कुछ, कोई गैस मंत्रालय कोई देता है कि अफसर्स और जवानों को रिटायरमेंट के बाद में कुछ काम मिल सके उसके लिए। उसी के अंदर एक आता है जो जवानों के लिए है, कोल टिप्पर। और अधिकारियों को पुनर्वास दिया जाए, हाँ जी, सर, रीसेटलमेंट। हाँ, डीजीआर की तरफ से, रीसेटलमेंट की तरफ से, डीजीआर की तरफ से मिलता है। जवानों के लिए जो है कोल टिप्पर है और वहीं पर अधिकारियों के लिए वहां पर ठेका है, उनको मतलब ठेका मिलता है, जवानों के ट्रक चलते हैं। और इसी के अंदर हमें कई लोगों ने शिकायत भी की थी साबका के अंदर कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम पैसा ट्रक का सारा चुकाते हैं, सब कुछ है, जो हमें इनकम होती है उसमें से, उसकी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करने के बाद जो है हमें एक ट्रक का एक महीने में 8 से 10 या 12 हजार रुपए तक ही मिल पाता है। जबकि हमारा एक ट्रक जो है एक साल के अंदर 60-70 लाख से ज्यादा ऊपर कमाई करता है, जिसके के अंदर ट्रक का जो पैसा है, जो नया ट्रक खरीदा गया है, डंपर जो खरीदा गया है, उसकी किस्तें उतार के उसकी इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ये वो सब कुछ निकालने के बाद जो है 60-70 लाख रुपया जो है एक जवान के अकाउंट में आता है और उसको उसका इनकम टैक्स पे करना पड़ता है हर सालाना। तो आप ये समझिए कि जवान को मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपया उसमें से मिलता है, जिस ट्रक की एक साल की इनकम है 60 से 70 लाख रुपया। ये कपिल आपको नहीं बता पाएगा क्योंकि ये मामला इस समय है कोर्ट में, और इसके खिलाफ जो है हमने हर स्टेप पर मंत्रालय में, सेना में कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं था। और फाइनल हमारा यही था कि हम कोर्ट केस के लिए जाएंगे, लेकिन इसको हमने अभी थोड़ा रोका हुआ था क्योंकि हमारे ऊपर दबाव हर तरफ से आ रहा था साबका के ऊपर कि इस केस को आप आगे मत लेके जाइए। ये चीज शायद कपिल समझ गए और इन्होंने हमें भी बताना छोड़ दिया उसके बारे में, और एक खुद जो है कोर्ट में गए हैं। और 2 साल से, हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने हमें 2 साल से अंधेरे में रखा हुआ है, हमें पता तक नहीं चला और ये केस चल रहा है। और जो मैंने उसमें पढ़ा है, जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, उन कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ये था कि अब 2 साल के बाद, जो कि डीजीआर और कोल माइनिंग की जो मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री है, ये दोनों कभी भी इसके अंदर पढ़ना नहीं चाहते थे, अपने आप को दूर रख रहे थे। मगर ये इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना सब कुछ होता जा रहा है कि हजारों करोड़ में जब पहुंच गया, तो इस समय अब आके कोल मिनिस्ट्री और डीजीआर ने एफिडेविट देके 3 महीने की मोहलत ली है इसके अंदर कि 3 महीने के अंदर आपके पास आएंगे। यानी कपिल देव के ऊपर अब और ज्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि जो इसने काम किया है ये माफिया है, ये माफिया है जिसके के खिलाफ खड़े होके इसने ये इतना सख्त कदम उठाया है, जिसके के लिए इसको लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की रिश्वत भी आ चुकी है कि केस वापस लो और पकड़ो पैसा। तो कपिल जी शुरू करते हैं आपसे। मैंने जो थोड़ा बहुत मेरे को मालूम था इसके बारे में, जो हमारी जानकारी थी वो मैंने बता दी है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि आपने हमारे साथ हमें क्यों अंधेरे में रखा, हमें क्यों नहीं बताया कि आप कोर्ट में जा रहे हैं? सर, मैं धन्यवाद करता हूं। और ये काम मेरे को सौंपा गया था जब मैं सबका में शामिल हुआ 2016 में, कि जो पुनर्वास का कार्य देखता है डीजीआर और पूर्व सैनिकों को काम देता है, टिप्पर ट्रक है या जो मिल्क बूथ है, सब्जी के बूथ है, उन्हीं में से टिप्पर योजना में। और जब ये सबका कमेटी के पास में ये मैटर आया, मेरे को उस समय तक कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में। इसके बारे में मालूम था या तो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल को या नलिन तलवार जी को, और उनके उस समय तक उनका नाम पूरे उसमें चला गया था, जो भी ये डिपार्टमेंट है। तो इन्होंने कोशिश की थी अपने जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल ने कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करूं, और वो युद्ध घायल सैनिक है। तब भी उनकी जो वहां पर जो भी प्रार्थना पत्र जाता,
टिपर ट्रक लगाने के लिए, तो उनकी रिजेक्ट कर दी जाती है। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ ये कहा था कि आप अपना नाम डाल लो उसके अंदर, उसके बाद में मैं बताऊंगा। नाम डाला, नाम डालने के बाद में सर मेरी टिपर ट्रक, मैंने आप कागज देख सकते हो, एक कंपनी में मेरी टिपर ट्रक लगी, और इसके अंदर जो मैंने फाइनेंस करवाया 33,66,381 रुपए का एक ट्रक, जिसको हम टिपर बोलते हैं। जो ट्रक होता है वो कोयले को डालता है माइन से और उसको रेलवे पटरियों पर लेके जाता है। और इसके अंदर सर जो आप देखोगे तो एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर 40 ट्रक होते हैं, 4 लोडर होते हैं जो कोयले को उठाते हैं, डालते हैं, वो इस तरह से जैसे जेसीबी होती है। और इसके अंदर जो डायरेक्टर बनाए जाते हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर बनाए जाते हैं, 5 तीनों सेनाओं के। और ये कंपनी एक्ट के अनुसार ये रजिस्टर्ड होती है। और सर ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा खेल है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि न्यायपालिका में है, पर कहीं ना कहीं मेरे को जो संविधान है मेरे को अधिकार देता है कि आप दूसरे के जो अधिकार हैं उनके प्रति आप जागरूक करो, दूसरे सैनिकों को जागरूक करो और देशवासियों को जागरूक करो। और आर्टिकल 32 ये कहती है कि अगर किसी का शोषण हो रहा हो तो आप उसकी आवाज को उठा सकते हो। तो इसी दौरान मेरी ट्रक लगी, और इसके अंदर जब हमने देखा तो हमारे जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल जी हैं, आप हैं, हमने बहुत मेहनत करी थी उस समय। जब हमने ये जो मेरी गाड़ी है वो उड़ीसा के अंदर है, वहां जहां कोयले की माइन है वहां भी गए हैं, मेरे कागज भी इकट्ठे करवाए हैं, इंग्लिश की हिंदी भी बनाई है। तब इनको पता लगा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा एक लेवल का भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार के तार ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल व्यक्तियों से जुड़ी हुई। अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में एक जो पुरानी सरकार थी और वर्तमान सरकार का एक मंत्री भी इसमें शामिल है। और बड़े लेवल के जो तार हैं वो वर्दीधारियों तक इसके सिमटते हैं, क्योंकि ये कोई 10, 20, 30 हजार रुपये का मामला नहीं है सर। ये वैसे मौखिक रूप से, क्योंकि मैं इतना सीए नहीं हूं, ना मैंने इतना गणित पढ़ा है, मैं नॉर्मल बता सकता हूं कि ये 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार। जब हमारी ये गाड़ियां लगी तो मैंने देखा, मैंने थोड़ी सी बात करी थी नायक हरपाल से और नलिन तलवार से कि सर मैंने सबसे पहले, सर आप देखोगे जो चैनल होता है सर, मैं उस चैनल से पहले मैंने डीजीआर को लिखा सर, ये कागज है पिछले कई सालों की चिट्ठियां हैं, डीजीआर को इस भ्रष्टाचार की जानकारी दी मैंने। उसके बाद में सर लगातार डीजीआर के जो डायरेक्टर थे उनको जानकारी दी, पीछे चिट्ठियां हैं। मैंने तीनों सेनाओं के सेनापति को जानकारी दी, चैनल वाइज चला सर। उसके बाद में सर कुछ नहीं हुआ और दबाने की कोशिश की भी मैंने सर। माननीय ये आप देखोगे रक्षा मंत्री को बाई स्टैंप भी है, सब कुछ है, सारे कागज हैं, उनको बाई हैंड भी दिया पर कुछ नहीं हुआ। और रक्षा मंत्री को जब दिया तो वो मेरी तरफ देखने लग गए, या तो उनको हो सकता है कि इस चीज के बारे में कुछ पता हो। अब आप ये देखोगे सर, ये देखो प्रधानमंत्री, ऊपर स्टैंप भी है, सारी चीजें हैं। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय तक मैंने इस भ्रष्टाचार को पहुंचाने की कोशिश करी। जो नारा था माननीय प्रधानमंत्री का कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये इसकी देखो आप प्रधानमंत्री ऊपर उनकी रिश्वी, मतलब ऐसा कोई कागज नहीं छोड़ा जिस चैनल पे मैं नहीं गया सर। ये देखो ये चिट्ठियां, ये सारी सरकारी हैं, मतलब इतने सालों में मैंने कोई चैनल नहीं छोड़ा। उसके बाद में सर मैं हार थक के, और मैंने एक अथॉरिटी है सीएजी, मैं हाँ सीएजी के पास में गया सर। ये सीएजी का को लेटर लिखा, ये सीएजी का लेटर आया हुआ, आप ऊपर देख सकते हो। सीएजी ने मेरे से एफिडेविट मांगा, मैंने एफिडेविट भी दे दिया। पर सर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद में भी किसी के कानों पे चू नहीं पड़ी। और ये भ्रष्टाचार है जवान से लेके ऑनरेडी कैप्टन का, बहुत बड़ा।
जी कपिल जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, शायद आप मेरे को करेक्ट कर सके, क्योंकि मैं आपको न्यूज की बात ही बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले, 1 या 2 साल पहले, भारत सरकार ने ये योजना वापस ले ली थी या ले ली है। और क्योंकि आपके इन कागजों से उनको पता लगा कि इसके अंदर हजारों करोड़ रुपया बन सकता है, मुझे यही लगता है, इसीलिए सेना से ली गई कि इसके ऊपर एक्शन लेने की बजाय सरकार ने इस कोल टिपर और इन सबको अपने पास ले लिया कि इस तारीख के बाद में अब जो है नए ठेके नहीं दिए जाएंगे। पूर्व सैनिकों को जो डीआर में है उनको नए टिप्पर ट्रक वगैरह लगाने की वो नहीं मिलेगी। आपके पुराने चल रहे हैं तो वो अगले जब तक खत्म नहीं होगा आपका 10 साल या जो भी है, तब तक ये चलते रहेंगे। अगर नहीं तो सरकार जो है प्राइवेट उसके अंदर इसको प्राइवेट प्लेयर्स को देके उनसे काम करवाएगी। कुछ ऐसा सही है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम कोर्ट में गया, जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैंने आपसे और नायक हरपाल से जब इसके बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहो थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने भी मतलब एक होता है कि इसके अंदर जान का खतरा है सर, क्योंकि इसके अंदर 100%। पिछले विधानसभा चुनाव हरियाणा में मेरी गाड़ी पे पथराव हुआ था। हरियाणा में मेरी गाड़ी पूरी टूट गई थी, उसके अंदर हवलदार बलवंत भी था। और ये जो कुछ हुआ था ये जींद जिले में हुआ था। हवलदार बलवंत ग्रेनेडियर ग्रुप की पूरी गाड़ी टूट गई थी। और सर इसके अंदर जो बहुत बड़े लेवल पे, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये मतलब वर्दीधारी जो भी बैठे हैं ना सर, ये उनको भी, वो भी इसमें शामिल है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि अभी ये न्यायपालिका में है, ज्यादा टिप्पणी भी ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे पास में बहुत सारे। नहीं, जैसे कि पिछली जो बीजेपी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कैप्टन, पता मुझे नाम याद नहीं है उनका, वो इलेक्शन में खड़े हुए थे और हमने इतनी कैंपेनिंग की थी कि वो इलेक्शन हार गए, जबकि बीजेपी के सभी जो दिग्गज नेता थे सब जीते थे, मगर वो हारे उसके अंदर। मेरे को नाम नहीं पता है उनका, कैप्टन है वो, आर्मी से रिटायर्ड, जिनके के पास इसके ठेके वगैरह सब कुछ था। और सर वो भी इसमें भी अलग चीजें हैं, आप उसको साबित नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल। ऐसे होता है सर, जैसे ये गाड़ियां जो लगी हैं, इसके अंदर जो डायरेक्टर होते हैं, जो ऑफिसर रिटायरमेंट, वो क्या करते हैं सर, मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, वो किसी को पूरी कंपनी बेच देते हैं। और उनको जब वो कंपनी बेचते हैं तो उनको 2 से 3 करोड़ रुपया दिया जाता है, 2 से 3 करोड़ रुपया हर एक को। और हर महीने 2 से 3 लाख रुपया उनको मिलता है। अभी मैं आपको, जब मैं अपने इस 26 नंबर फॉर्म दिखाऊंगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर मैं ये 26 नंबर फॉर्म आपको दिखाऊं तो हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें जो मेरी गाड़ी ने जो पैसा कमाया है सर, वो 54 लाख रुपए से 60 लाख रुपए कमाया है एक मंथ में। एक मंथ में मैं तो 1 साल बोल रहा था कि 70 लाख रुपया साल में, और आप नहीं, हाँ, वो एक महीने में 6 से 7 लाख, मैं सॉरी मैं गलत कह गया, और 54 से 60 लाख रुपया एक साल में। 1 साल, हाँ हाँ, एक साल में, मैं सॉरी सर, मैं गलती मानता हूँ। तो सर ये देखो, ये इतनी कंपनियां हैं। और आपने जो वो जजमेंट, मैंने वो जो ऑर्डर निकला है उसकी तारीख तो आगे है, पर वो पता नहीं कहां से वायरल हुआ। वो सर 19 पेज का है और उसमें सैकड़ों वकील हैं, 1 2 3 4 50 100 150 नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं आप लोगों के सहयोग से। और उसकी मेरी तरफ 50 सरकारी वकील, हाँ सर, उसमें सैकड़ों वकील खड़े हैं 19 में। तो पूरा न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। ये कोई, देखो सर, सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई कि सैनिकों का भला हो सके, पर इस चीज को इस तरह से हुआ कि जो कुछ आपके पास में उसी को हड़प लिया जाए। और हड़पा भी किसने, हमारे ही परिवार के रिटायर्ड होने जो ऑफिसर हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज मैं न्यायपालिका में गया हूं तो मेरे को कहीं से, और मेरे को नहीं सर, मेरे को इंसाफ नहीं चाहिए, मेरे को तो जो मेरे समाज है, जो मेरा सैनिक समाज है, जिन्होंने अपना समय दिया है, उन सैनिक विधवाओं ने अपना सुहाग दिया इस देश की रक्षा करने के लिए, वो सैनिक जिन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए अपने हाथ दे दिए, पैर दे दिए, आंखें दे दी, सब कुछ दे दिया सर, उनको भी निचोड़ के खा रहे, ये कौन व्यक्ति। तो सर न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और ना मेरे को सरकार पे भरोसा है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि ये छोटा मोटी चीज नहीं है।
क्योंकि पता नहीं क्या हो सके, हमारे साथ में क्या हो जाए इस चीज को उजागर करने में, क्योंकि ये सच्ची बात है। पर मैं ये भी हूं सर, जब तक परमात्मा का आशीर्वाद है कोई जान नहीं ले सकता, और अगर परमात्मा ने कहता है कि इस रास्ते पे तेरी जान आएगी तो आएगी। पर आज मैं इतना कह सकता हूं, आप लोगों के सहयोग से मैंने आप लोगों को नहीं बताया सबका कमेटी को, क्योंकि आप रोकते, और रोकने का आपका एक कर्तव्य था, क्योंकि इसमें जान जा सकती थी। बिल्कुल, ये सत्य है। क्योंकि भाई हरबाल के ऊपर 2 बार अटैक हो चुके हैं, ठीक है। हरबाल ने किसी को बताया नहीं, वो सिर्फ मेरे तक सीमित है कि मुझे पता है। पहले जिस समय तुम इसमें लगे थे, उस समय हरबाल के ऊपर 2 बार अटैक हुए थे, क्योंकि वो इसके अंदर घुसना चाहता था, और उसको एक बार ऑफर भी आया, पता नहीं 3 लाख रुपया दे दो या 3,000 रुपया महीने का तुमको मिलेगा, और ये और वो, जिसके ऊपर उसने फिर लड़ाई की, और फिर उन्होंने माफी भी मांगी। जो ये टिप्पर वगैरह वाले थे, उन्होंने माफी मांगी, वो कहते अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो इसमें, बाकी तुम चुपचाप बैठे रहो, तुमको महीने का 1 लाख दो, एक बार 1 लाख रुपया दो, महीने का 3,000 रुपया तुमको देते रहेंगे। कुछ इस तरीके का भी था, मैं जानता हूँ उसके बारे में। उसके बाद उसके ऊपर अटैक वगैरह भी हुए 2 बार। सर इसमें आप देखोगे, मेरे को महीने में मैं सर मैं पैसे के लिए नहीं, मैं उस चीज के लिए गया जिस पे उनका हक है, 28 लाख पूर्व सैनिकों का, और जो सरकार हमारे लिए पुनर्वास करती है, रिलीफ रिसेटलमेंट करती है, उसको कौन खा रहा है। मतलब ये इस तरह से हुआ जिस तरह से देश गुलाम था, और अंग्रेजों ने ये देखा कि आपके पास में क्या, उसको छीन लो, उसको छीन लो। सर मेरे को 8,000 रुपये मिले पर मंथ, मेरी गाड़ी कमा रही है 6 से 7 लाख रुपये। अरे सर 50% आपकी ड्राइवरों की इनकम निकाल दो, उसका मेंटेनेंस निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, 50% तो मेरा बनता है सर। 50% भी छोड़ो सर, 30% तो मेरा बनता है। जो पैसे मैंने लगाए वो भी मेरे वापस नहीं आ रहे, मेरे को 8,000 रुपये। अगर 30% में निकालोगे आप, 70% लगा लो गाड़ी के, ड्राइवर के, सब कुछ के, 80% लगा लो, तो सर 1.5 लाख रुपया तो मेरे को मिलना था, 2 लाख तो मेरे को मिलना था, और मेरी गाड़ी ने करोड़ों रुपया कमा दिया। और 9 साल मेरी गाड़ी चलती है। अब ये क्या करते हैं, सैनिकों को ब्लैंक चेक ले लेते हैं, बहुत जालसाज, ब्लैंक चेक ले लेते हैं, एफिडेविट ले लेते हैं कि आपको 8,000 रुपये देंगे, और आपकी गाड़ी, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप घर में सो, आप एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो। जबकि मेरी गाड़ी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक्सीडेंट हो रहा है तो ड्राइवर कर रहा है, वो तो उसके ऊपर है। अगर मैं आपकी मांग के लेके जाता हूं गाड़ी, तो मैं कर रहा हूं एक्सीडेंट। और कंपनी एक्ट में मतलब हर जगह एमयू साइन करवाए डीजीआर ने हमारे और डायरेक्टर के, और डीजीआर पीछे हट गया। 2 साल से पहली बार डीजीआर बीच में आया, कोयला मंत्रालय पीछे हट गया। जो कोयल फील्ड है, आप देखोगे इसमें कोयल फील्ड तक मैंने एप्लीकेशन डाली है, आरटीआई डाली है। आप लोग खुद इन कागजों की हिंदी करके मेरे को बताने वाले हो कि ये क्या कहे क्या रहे। और ये छोटी मोटी फाइल नहीं है सर, इससे ज्यादा कागज तो मेरे नीचे रखे, इतना बड़ा कि ये 25,000 करोड़ का नहीं, ये बहुत बड़ा। और इसके तार मैं ये कह सकता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में एप्लीकेशन भेजी, तो उस समय उन्होंने इसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? नहीं, सीएजी की रिपोर्ट भी उसके बाद में, जहां तक मैं पहले भी बोला है कि सरकार ने ये अब सेना से वापस ले लिया है, डीजीआर के पास नहीं है। अब ये ले लिया और टिप्पर वगैरह सरकार ने वापस ले लिया, उन्होंने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा वो दूध देने वाली गाय है, इस गाय को हमने कहा इन पूर्व सैनिकों को दे रखा है, तो हमारी पार्टी के बंदों के पास होनी चाहिए। तो सरकार ने वो सारा का सारा अपने पास रख लिया है ये चीज, समझे आप? सर ये जब हम न्यायालय में गए तभी हुआ है ये। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो आपने केस किया है, इसका फायदा सिर्फ आपको मिलेगा, या जो आगे अगर शुरू होता है फिर से दोबारा टिप्पर ट्रक जवानों के लिए उनको मिलेगा, या जिन्होंने केस नहीं किया है अभी उनके ट्रक चल रहे हैं, या जिनके ट्रक बंद हो चुके हैं? क्योंकि जब केस खुलेगा तो 10, 15, 20 साल का पूरे समय का वो ऑडिट होगा कि कहां पे गया पैसा, किसके अकाउंट में कितना पैसा दिया। कितने जवान ऐसे होंगे जो आके सच बता पाएंगे कि जो मेरे अकाउंट में पैसा आया, क्योंकि आपके अकाउंट में तो पैसा बहुत आया होगा, आपने ब्लैंक चेक दिए, वो निकाल लेते हैं पैसा। वो नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, ये आपके अकाउंट में डालते ही नहीं, आपके अकाउंट में डालते ही नहीं। आपसे इन्होंने चेक क्यों लिए? वो चेक लिए ना खाली,
मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर ये व्हाइट भी बनाने की कोशिश करें कि जैसे आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए डाल दिए और 7 लाख अगले दिन विड्रॉल कर लिए, पर मेरे साथ में इस तरह का नहीं हुआ। अब ये जो सीएजी के लिए है, और ये कोई लेटर सीएजी ने भेज दिया, कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं 7वां तल ए ब्लॉक, पर इन्होंने आज तक ऑडिट ही नहीं बताया सर। अब आप कहते हो माननीय पीएमओ की, पीएमओ ने भी या तो बचने की कोशिश करी, क्योंकि ये उनके राज्य में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होना था, क्योंकि इसलिए कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा तालाब है। और ये तालाब के अंदर आज भी जब हम बहुत सारी चीजें कोर्ट में, जैसे सरकारी वकील है, नहीं ये सेनाओं का मामला है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इस केस को पूरा दबाने के लिए अपनी शक्ति लगाई हुई है। दूसरा सवाल था सर, किसको फायदा मिलेगा? हाँ। सर अगर सरकार सीएजी की रिपोर्ट ले तो हर व्यक्ति को मिलेगा जिनकी गाड़ी आज से 10 साल पहले भी हुई हो, पर वो बेचारे डरते हैं कि मैंने एफिडेविट दे दिया था, मैंने ये दे दिया था, पर उनको यही नहीं मालूम कि तुम्हारे कागज, तुम्हारे पेंशन के कागजों पे ये जो ट्रक है फाइनेंस हुआ, ये तो कोई बीच में बैठ के रोटियां सेक रहा था और वो खा रहा था, और तुम्हारे को घर में 4 या 5 या 7 हजार रुपए दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चाहता हूं ना कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे हमारे भाई हैं जिनके पास ये टिप्पर ट्रक थे या हैं, अभी चल रहे हैं, वो लोग भी जागृत होकर उनके साथ क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है, वो लोग भी सामने आए, वो लोग भी आपके साथ मिलकर न्यायालय के अंदर चाहे ना साथ में जुड़े, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह उन्होंने भरी है, जो कुछ भी भरा है कि मेरे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा आया है या गया है, आपके बैंक में तो ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, कि भी 7 लाख दिया 7 लाख निकाल लिया, ब्लैक को व्हाइट करते रहे वो लोग। तो वो चीज जो है वो लोग भी कोर्ट के सामने लाएं तो कोर्ट के लिए और ज्यादा आसानी होगी, कि कोर्ट जो है वो डिसीजन लेते समय सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं, 10 और लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी देख के एक अच्छा निर्णय दे एक नया ऑर्डर और अच्छा ऑर्डर दे सकता है। मेरा पूछने का ये था मतलब। सर इसको आप बैंक अकाउंट से नहीं पकड़ सकते। जिस भी सैनिक भाई के टिप्पर ट्रक चल रहे हैं, सिपाही से लेके उन रेडी कैप्टन तक, वो पकड़ सकते हैं इसको फॉर्म 26S से। जब वो उनके पास, पहली बात तो इस बार में नहीं पता, फिर भी वो साइबर कैप की मदद लेके इस फॉर्म को निकाल सकते हैं। इसमें पूरा स्पष्टीकरण है, कितना आपका टैक्स था, कितनी आपकी गाड़ी ने कमाई करी, क्या किया क्या नहीं किया। पर मैं इतना कहना चाहता हूं सर, ये जैसा भी हुआ, और इसमें पूरा खतरा, जान का पूरा असर हथेली पे लेके चलेंगे। और मैं कपिल जी यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा कि आपकी जो लॉयर हैं, जो मैडम है लॉयर, उनके बारे में मैंने उसके अंदर क्योंकि नाम पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो भी बिकी नहीं तो जितना पैसा आपको आ रहा है उससे कहीं ज्यादा आपके वकील को दिया गया हो, देने की पेशकश की गई होगी कि मैडम ये ले लो और इस केस को किसी तरीके से जो है उल्टी तरफ ले जाओ। और कपिल वपिल क्या है, आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आपकी वकील भी बहुत अच्छी हैं जिन्होंने कि आपका साथ अब 2 साल से दे रही हैं, और अभी भी कोई उनको जो है उनका पैर जो है हिला नहीं पाया है कि मैडम ये पैसा ले लो, और मतलब वो खुद उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए पैसा लेके और आपके केस को खराब कर दे, ताकि अब जब अगली पेशी में जाए तो आप खुद हैरान रह जाए, यार हो क्या रहा है, मेरा केस जो ऊपर जा रहा था सडनली नोज डाइव कर गया, सीधा नीचे कैसे गिर गया। तो आपके वकील जो हैं उनको भी एक सैल्यूट कहता हूँ। आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? सर बहुत बहुत अच्छे हैं, और आप जब उसका ये 19 पेज का जब जजमेंट देखोगे तो इसके अंदर तकरीबन 38 कंपनियां हैं, और 38 कंपनियों में हर एक कंपनी में 5 रिटायर्ड अधिकारी हैं, और कोई कम रैंक के नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, तीनों सेनाओं के उसके अंदर है। और आप जब इनके वकीलों की लिस्ट देखोगे तो सैकड़ों में है, उसमें सिर्फ एक मैं मिलूंगा कि उस कागज पे आपने पता नहीं कैसे वो नाम पढ़ा कि कपिल ये वही हो सकता है। मेरा कोई मतलब नहीं था इस चीज में, क्योंकि मैं न्यायपालिका में गया हुआ हूं, मेरे को विश्वास है ना, मेरे को पब्लिसिटी से मतलब है। अगर होता तो मैं 2 साल से क्यों चुप रहता, क्यों वो करता। पर अब मैं जहां मैंने संविधान को पढ़ा है या संविधान से कुछ सीखा है कि दूसरे को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करो। आर्टिकल 32 यही कहता है कि आपका कि कोई शोषण कर रहा है तो मैं भी
आपके लिए खड़ा हो सकता हूं, आपके लिए पीआईएल कर सकता हूं और न्यायालय से हाथ जोड़ के मैं न्याय मांग सकता हूं आपके लिए भी। मतलब एक मेरे साथ में बेशक शोषण नहीं आया, पर आपके साथ में शोषण हो रहा है तो मैं मांग सकता हूं, और उसी के दायरे में वहां तक मैं गया हूं सर। पर आप जब ये लिस्ट देखोगे बहुत अलग चीज है। मैं पता नहीं सर, देखो ये मैं ज्यादा सबक तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाना चाहता हूं इसमें, मैंने पहले भी डीजीआर को, रक्षा मंत्रालय को लिख के दिया कि मेरी जान को खतरा है। आज से 2 साल पहले मैंने लिख के इनके पास में भेज दिया था, और आज भी वो कागज में रख के यहाँ पे बताता हूं कि अगर कुछ भी हुआ तो ये आदमी, क्योंकि देखो सर जो रिटायर्ड है सर, हम तो बिल्कुल गरीब आदमी हैं। हम सर 18,000 रुपये पेंशन लेते हैं सर, वो 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तब भी सर उन्होंने ये नहीं लगा कि यार ये जो रोजगार है ये सैनिकों को थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक मजबूत कर सकता है, अच्छा मकान बना सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों की शादी कर सकते हैं। नहीं सर, वो हमारा भी हक है, और ये एक वो हकीकत है, मतलब जो आपको खुद को आंसू आ जाएंगे कि ऐसे भी हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद में भी हमारा खून चूस सर। जब आप देख रहे हो 55 लाख रुपए का डी कमा रही है, मेरा ट्रक कमा रहा है, और मेरे को 8,000 रुपये लेकर मेरे ट्रक को बेच दिया गया किसी और को मौखिक रूप से। मैं नहीं कह रहा सर, मेरे कागज कह रहे हैं, तो मेरे ट्रक को क्यों बेचा, किसने करी, कंपनी एक्ट क्या है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था, कोयला मंत्रालय क्या कर रहा था, फील्ड वो माइन फील्ड है वो क्या कर रहा था, पीएमओ क्या कर रहे हैं। कपिल जी, चक्कर इसके अंदर क्या है कि खाली वो जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर वो नहीं खा रहे हैं, ये पैसा ऊपर तक चढ़ाया जा रहा है। हाँ, जा रहा है सर। इसीलिए स्कीमें वहां हैं। जब आपने कागज उठाए हैं, ये बीड़ा उठाया है और सबको पता लगना शुरू हुआ कि यार हमको तो पता ही नहीं था इतनी कमाई हो रही है, ये लोग जो अधिकारी हैं कितना खा चुके हैं, और नेताओं को कुछ पहुंचा ही नहीं है ठीक से, तो ही उसके अगेंस्ट में सारी की सारी पॉलिसीज बननी शुरू हो गई कि ये जवानों से इन सब से हटा लो, दूसरे अपने बंदे बिठाओ, वो तो कम से कम हमारे पास लाएंगे सामान, बंटू पकड़ पकड़ के, मोटी मोटी गड्डियां वो आएंगी। तो ये सब तो बातें आपकी कपिल जी बहुत सही रही मेरे को। ठीक है, हमारा गुस्सा जो था मेरा इसके कारण मैं आपको लाइव लाया वो उतर गया। देश के संविधान पे मेरे को विश्वास है, मैं हर चैनल मैंने इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, चुप हो गए, सो गए। अब मेरे पास में या देखो सर, मेरे को नहीं मालूम प्रभु परमात्मा किस रास्ते पे लेकर जा रहा है, मेरी क्या पता इस रास्ते पे मेरी मृत्यु ही हो या मेरे लिए न्याय हो, और न्याय मेरे लिए नहीं, सैकड़ों सैनिकों के लिए है ये न्याय, सैकड़ों सैनिकों के लिए। तो मैं नहीं जा रहा इसमें, मेरे को प्राकृतिक धकेल, और इसके अंदर धकेलने में सर, क्योंकि देखो जैसी संगत वैसा सत्संग, मैं सबका कमेटी से जुड़ा तो सबका कमेटी से बहुत सारी चीजें सीखी कि सैनिकों के लिए, मान सम्मान के लिए अगर आप हमारी सबका कमेटी में आ सकते हो तो आपकी लोहे की छाती चाहिए। हमारे को ये ऐसे वैसे इधर उधर के नहीं चाहिए, हमारे जो है वो विचार एक अलग है। मैं उनसे जुड़ा और वहां से ये मतलब मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ इसके अंदर सर मैंने किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया, मैं अपने पीछे से लग रहा हूं। पर अगर मैं कहूंगा कि ये सबका कमेटी है जो इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करना है। अगर आपके पास में एक दफ्तर है, दफ्तर में 5 कर्मचारी, तो आप अलग अलग काम बताओगे, आप अलग काम कर रहे हो सबका के लिए, कोई फलाना अलग काम कर रहा है, मैं अलग कर रहा हूं। पर ये नहीं है कि मैं अलग कर रहा हूं तो सबका अलग है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। ये जो काम उन्होंने सौंपा, किसने सौंपा, कौन है इसका हेडमास्टर, वो देखिए, वो सबका। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, उसमें जो प्रचारक हैं, जैसे आरएसएस का ही देखो, प्रचारक है, वो प्रचार करने के लिए हैं, अपनी पॉलिसीज और सब कुछ, अच्छाइयां बुराइयां जो भी हैं, दूसरों की बुराइयां और अपनी अच्छाइयां बताने के लिए लोगों के अंदर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी हैं लोग, तो सबका काम अलग अलग है। कोई मैनेजर का काम कर रहा है, तो कोई लोगों के पास गांव गांव जाके उनको बता रहा है कि साबका से जुड़िए, या ये लोग ठीक है या नहीं है, उनके बारे में, हमारे बारे में बता रहे हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते ये चीज। लेकिन इससे पहले कपिल जी, अभी हम
तकरीबन खत्म आखिर की तरफ ही पहुंच रहे हैं, 35 मिनट करीब हो चुके हैं हमको, ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे पिछली बार की तरह। मैं चाहूंगा अगर आप मेरा तो क्या हमारे चैनल के लिए कि अपने जो दर्शक हैं उनसे लाइक और सब्सक्राइब के लिए कह सकें कि ये चैनल भी आपका ही अपना है, साबका का है, और इसको सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी यहाँ पे आती हैं खबरें वो सच ही है, उसके अलावा कुछ भी दिखाया नहीं जाता मेरे चैनल पे, क्योंकि आपके भी ज्यादातर वीडियो मैं पहले ऑडिट करता हूँ, उसके बाद ही लाइव मतलब होते हैं कि क्या बोलेंगे या क्या करेंगे। सर, मैं जो भी पूर्व सैनिक देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो सबका कमेटी है ये सैनिकों के लिए जगती है तो सैनिकों के लिए सोती है, सैनिकों के लिए जीतती है तो सैनिकों के लिए मरती है। और हर व्यक्ति की जो जीवन है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा जीवन है। वो छोटे से जीवन में अगर हम किसी और के लिए कुछ कर जाएं तो हम भाग्यशाली, अपने लिए तो सब चलते। और उसी छोटे से जीवन में अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष आता है और संघर्ष में हर बाधाएं आएंगी, आपकी जान भी सारी चीजें हैं, तभी तो लोग कहते हैं कि सलूट देते हैं कि वो व्यक्ति क्या था, क्योंकि जिंदगी के अंदर दूसरे के लिए कुछ किया। और सर, मेरे को मेरे भारत देश की न्यायपालिका पूरा विश्वास, वो दूध का दूध करेगी, पानी का पानी करेगी और न्याय दिला देगी, क्योंकि मैं गया हूं। मेरे देश जो भारत के बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है जिसमें न्यायपालिका है, और न्यायपालिका से मैं न्याय लेने के लिए गया। और सर, आपके जो चैनल है मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पता नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं, मैं न्याय, क्योंकि केस वहां है न्यायपालिका में अभी, ये फिलहाल ज्यादा टिप्पणी भी ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आपने ये आवाज पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करी। और मैं सभी सैनिक भाइयों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो यूट्यूब चैनल है ये आप लोगों को सच से रूबरू करवाता है, आपके अधिकारों की जानकारी देता है, आपके बनते अधिकारों को ये सड़क से न्यायपालिका तक उठाता है। तो ऐसे चैनलों को देखो, इनको सब्सक्राइब करो, जिससे आप भी अपने अधिकारों को जान सको। और अगर आप अपने अधिकारों को जान सकोगे तो आप अपने आसपास, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने तहसील, अपने राज्य के पूर्व सैनिकों को न्याय दिला सकते हो। तो जागरूकता बहुत जरूरी है, अधिकारों के प्रति रूबरू होना बहुत जरूरी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज्वाइन करो। सर, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, अभी रहिएगा। ये है कपिल देव, जिनसे कि आज मेरी ये पहली थी, क्या क्या बोलते हैं अभी, कौन सा लाइव था ये, दो आदमी जो साथ में लाइव होते हैं, लाइव टुगेदर मेरा पहली बार है, मैंने पहले आज तक नहीं किया है। इस कारण 10 मिनट लेट हो गए, क्योंकि मैंने उस बीच में 2 या 3 बार लाइव टुगेदर की प्रैक्टिस ही करता रह गया, और कभी लिंक भूल जाता था, कभी कपिल को कौन सा लिंक भेजना है वो भूल जाता था। इस कारण हम लोग लेट हो गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब सीख लिया मैंने कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो अगली बार से हम लोग एकदम सही टाइम पर, और जब भी कोई ऐसा प्रश्न मेरे दिमाग में आएगा, किसी के बात हो, मैं उसको जरूर बुलाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के रूबरू उनको लाऊंगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न भी हो तो आप जरूर नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी का भी चरित्र अगर गिराना है तो किया जा सकता है। मैं कहता हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई बोल रहा है या कुछ कर रहा है, मैं चुप रहता हूं, लेकिन एक लिमिट होती है इंसान की। हर इंसान का एक मतलब रबड़ होता है, हर रबड़ का एक लिमिट होती है, उसके बाद वो टूट जाता है। वही चीज हमारे साथ भी होती है। हम एक सीमा तक सहन कर पाते हैं, उसके बाद हम भी टूटते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, आप में से ही निकले हुए वही फौजी जवान है, आपके भाई हैं, आपके साथी हैं, जो यहाँ तक, कोई कहता है कि नेता हो, कोई लीडर हो, जय हिंद सर, जय, नहीं भाई, नहीं चाहिए ये सब। मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपका साथ चाहिए, आप साथ खड़े हो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, नमस्कार, जय हिंद। और साथियों, इसके साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि अगली बार भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ेंगे।
जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय भारत।